हाय, मैं हूँ आफिया, आप सबकी कथा एंड यू आर वॉचिंग मी ऑन एक्सिस टेलीविजन। तो मैम आज के सीजन्स के बारे में जानना चाहेंगे आपसे क्या चीज़। तो आज का जो सीक्वेंस है वो टेरेस पे हुआ है। तो टेरेस पे मैं जैसे मुझे दादा मालिक साहब ने अनुमति दे दी है, वो जो बिज़नेस डील है उसके लिए चाय एक बार मैं बेच सकती हूँ। तो इसलिए मैं उसकी प्रिपरेशन कर रही हूँ और कोशिश कर रही हूँ सब कुछ पैकिंग और वो सब करने की। इतने में मैं देखती हूँ कि कुछ पैकेट्स मुझे मिसिंग लग रहे हैं। और इतने में ये भी होता है कि जो रेडियो पे आवाज़ आ रही होती है वो बुआ सा आके बोलती कि ये कहीं परी की आवाज़ जैसी लग रही है। तो इसके पहले मैंने परी को सुबह-सुबह कहीं तो जाते हुए तैयार होके देखा हुआ है। तो मुझे ऐसा लगता है कि सच में कहीं ये परी की आवाज़ तो नहीं है और वो सुबह-सुबह जाके ये रेडियो जॉकी का जो जॉब है वो कर रही है। तो इसलिए मैं थोड़ी-सी कन्फ्यूज़ हो जाती हूँ, लेकिन फिर मुझे लगता है कि नहीं, उसे तो पता है कि इस घर की लड़कियों को अनुमति नहीं है काम करने की, तो वो नहीं हो सकती। ये बोल के मैं छोड़ देती हूँ और अपने काम पे जाती हूँ, काम करने लग जाती हूँ। और काम करने में लग जाती हूँ, उसमें मुझे पता चल जाता है कि 2 जो पैकेट्स हैं वो मिसिंग हैं। तो अब मैं कोशिश करती हूँ उसे ढूँढने की कि वो 2 पैकेट्स कौन किसने चुराया है। तो मैं एक आइडिया सोचती हूँ कि अगर मैं वो जो फूल होते हैं उसे पीस के पैकेट पे लगा दूँगी और उसका कलर उतरता नहीं है। तो जो कोई भी उसको छुएगा और छोड़ देगा, उसके हाथों में रंग लगा रहेगा। तो इससे मुझे पता चल जाएगा कि ये जो चोरी है वो किसने की है। ऐसा कुछ हुआ है। एंड वहाँ पे आप दोनों की टक्कर भी होती है, उनका पर्स गिर जाता है। हाँ, उसमें भी मैं एक बार फिर परी को देखती हूँ कि परी फिर तैयार होके कहीं सुबह-सुबह, इतनी सुबह-सुबह जा रही है। तो मुझे लगता है कि ये कहाँ जा रही है? वो बोलती है कि उसके कोई कॉलेज का काम है इसलिए जा रही है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये इतनी सुबह कौन से क्लासेस होते हैं? तो इसलिए मुझे थोड़ा-सा एक क्वेश्चन रहता है, लेकिन मेरा खुद का काम भी होता है तो मैं उसमें बिज़ी हो जाती हूँ। तो आपकी जो फ़ोन आपका अदला बदली हो गया तो क्या उनसे आप मिल पाए। हाँ, माँ जी से अभी काफ़ी अच्छी केस क्या बोलूँ, एक बहुत अच्छा एक प्यारा रिश्ता बन गया है। जैसे वो जन्माष्टमी में भी आती है और उनसे एक अपनापन महसूस होता है। तो अभी भी जो लास्ट सीक्वेंस हमने शूट किया है उसमें भी मैं जो महाराज जी के लिए एक प्रतिरूप बना रही हूँ, मिनिएचर बना रही हूँ, वो माँ जी की हेल्प, मुझे माँ जी उसमें भी हेल्प कर देती है। कुछ बहुत अच्छा एक पोएम बता देती है और एक अच्छा फ़ील दे देती है। तो उनकी भी हेल्प से मैं वो एक मिनिएचर बना रही हूँ जो कि महाराज जी के कैफ़े के लिए है। और आगे क्या कुछ चलने वाला है सीन में, क्या कुछ अलग आने वाला है ऑडियंस के लिए। आगे बहुत कुछ जैसे आप देख रहे हैं कि यूवी की जो माँ है उनकी एंट्री हो चुकी है। तो अब एग्ज़ैक्टली उनकी एंट्री एज़ यूवीज़ मदर घर पे कैसे होगी और तब क्या होगा, कैसे सब कुछ होगा, वो सब चलेगा। और फिर दूसरा एक ये भी चल रहा है कि यूवी के कैफ़े जो न्यू डील है उसका, उसके साथ कैसे क्या होने वाला है, बहुत कुछ होने वाला है। और यूवी कथा का जो रिलेशन है उसके लिए भी बहुत कुछ होगा। लास्ट ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाहोगे, काफ़ी प्यार दे रहे बीटीएस वगैरह को तो। जी, मैं सिर्फ़ यही बोलूँगी कि एवरीडे मुझे बहुत एक्साइटमेंट होती है, जो भी आप बहुत प्यारे एडिट्स और सब कुछ बनाते हैं वो बहुत और जो आपका जो सपोर्ट है वो इट मीन्स अ लॉट टू ऑल ऑफ अस। एंड हम सिर्फ़ यही होप कर रहे हैं कि जो हम ये छोटी-सी मेहनत यहाँ कर रहे हैं वो आप लोगों को पसंद आए और आप लोगों को एपिसोड्स अच्छे लगे। थैंक यू सो थैंक मच। यू।